हेलो दोस्तों, नमस्कार। 12 अगस्त 2023 का समसामयिक घटना को लेकर के आपके सामने हम उपस्थित हैं। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले 12 अगस्त में सबसे पहले जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। 12 जनवरी नहीं मानना है, वो राष्ट्रीय युवा दिवस है, यूएनओ द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद देखिए एक कमार जनजाति है जिसको आवास जो है मुहैया कराएगा, छत्तीसगढ़ आवास का अधिकार दे दिया गया है। तो इस जनजाति की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ रहता है, इसका क्या पोजीशन है, ये बात होगा। उसके बाद अगला हमारा क्या होगा, देखिए अभी जो है सुस्वागतम एक ऐप लॉन्च किया है अपना DY चंद्रचूड़ 50वां मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। धनंजय जी की हैं। उसके बाद देखिए आप ये तमिलनाडु में अभी संसद में आप लोग अगर न्यूज़ देखते होइएगा तो पता होगा, कच्चा दूध जो है श्रीलंका को जो इंदिरा गांधी दे दी थी 75-76 की बात है, तो उसके बारे में संसद में भारत माता के लेकर के ये जो है बात बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है कि ये किन दो देशों के बीच चल रहा है, श्रीलंका भारत, ये कच्चा दूध विवाद क्या है, ठीक है। जैसे न्यूनतम दूध के बारे में जानते हैं बांग्लादेश के साथ है। फिर उसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक हवाना सिंड्रोम की बात हो रहा है, ठीक है। 2021-22 से मामला मिला है भारत में पहला मामला, मगर ये हवाना में हुआ था। ये सिंड्रोम हकीकत में सिंड्रोम है क्या है नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक जो है मोई जो है एक आपका द्वीप है जो हवाई द्वीप में पड़ता है। हवाई द्वीप जानते हैं ना, अमेरिका प्रांत का 50वां प्रांत है, तो उसी की बात होगा आज मोई द्वीप के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, देखिए उसके बाद क्या है, आज जानते ना 12 अगस्त है, और 12 अगस्त 1948 की बात है जब हम लोग मतलब अंग्रेज से जब गुलामी हम लोग आज़ादी पाए। 15 अगस्त 1947 के बाद पहला ऐसा घटना था जब हम लोग इंग्लैंड को हराए थे उसके धरती पे जाके, ये बलबीर सिंह के कैप्टनशिप में, ठीक है। और पहला तो नहीं, इसको आप कह सकते हैं कि चौथा जो है ओलंपिक पदक लेके आए थे बलबीर सिंह की अध्यक्षता में 1948 में। 12 अगस्त में लाए थे और 15 अगस्त को पहला स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए थे, तो उस टाइम का एक अलग ही खुशी था। तो ये बहुत ज़्यादा हिट में रहा है, तो हो सके यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना है। यूनिटी मॉल के बारे में जान लीजिए, सेंट्रल सरकार का स्कीम है, प्रत्येक स्टेट में यूनिटी मॉल का स्थापना किया जाएगा वन स्टॉप प्रोडक्ट के तहत, ठीक है। कि वहाँ पे जो अभी आपको पता है 7 तारीख को हम लोग मनाए ना वो हथकरघा दिवस, उसी पे। उसके बाद इसरो विक्रम साराभाई का जो है आज जन्मदिन है, 12 अगस्त को जन्म हुए थे 1919 को, उसके बारे में बात करेंगे। विक्रम साराभाई जी आप लोग जानते हैं विक्रम साराभाई का कितना अंतरिक्ष में उसका योगदान है, परमाणु आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की बात करेंगे। अभी जो है अपना प्रधानमंत्री जी और अपना अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री हैं, वो उसने भी है घोषणा किया है कि प्रत्येक स्टेशन में एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र होगा। जो भी यात्रा है उसको सस्ता दवाई और अच्छा दवाई मिले, अभी 50 स्टेशन में खुलने का बात किया गया है, ठीक है। उसके बाद आज जो है मतलब अगस्त महीना के हर दूसरे शनिवार को हम लोग मनाते हैं, ये एक ट्रॉफी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी, ठीक है। और ये आपका केरल में वेम्बनाड झील है ना, उसी झील में जो है नौकायान का दौर होता है, ठीक है। और ये 69वां सीजन होने वाला है, तो वहाँ की बात करेंगे। वेम्बनाड झील केरल में एक भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है, बड़ी नहीं कहिएगा, लंबी झील है। उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन में। तो ये सारा आपका आज कहाँ ये आप टॉपिक होगा। आप टॉपिक समझ के बाद समझ गए होंगे कि कितना हम लोग दूर का सफर करने वाले हैं। तो ज्यादा दूर का सफर नहीं है, नजदीक का सफर है, समझते चलिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में समझने में, ठीक है। तो क्या बोल लिखा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। तो ये अभी आपको बोल ही दिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाते हैं, तो कब मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं। कितना, 12 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्या युवा दिवस। अब यहीं पे आपको कहेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को, ठीक है, और 1863 को क्या हुए थे, इसका जो है जन्म हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। इस बार कहाँ मनाए थे, तो इस बार आपका कर्नाटक के हुबली में मनाए थे, हुबली में मनाया गया था, ठीक है, हुबली में ये मनाया गया था। और इस बार का जो है थीम क्या था आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस का, राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय का भी नहीं बता रहे। राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम आपका हो जाएगा क्या, विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है, ये याद रखिएगा, विकसित युवा और विकसित भारत, ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो अभी आज मना रहे हैं हम लोग 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या रखा है, हरित कौशल रखा गया। हरित कौशल के साथ विश्व का सतत विकास की बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय। अब ये देखिए ये कब से मनाते हैं, तो इसको माना लीजिए कि इसको 2000 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 2000 से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 1999 को जो है 1999 को यूएनओ द्वारा घोषणा किया गया था कि जो है हम लोग 2000 से क्या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय युवा कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष कब घोषणा किया गया था, यूएनओ द्वारा। देखिए इसी वजह से यूएनओ का फोटो डाल दिए। यूएनओ ने एक बार अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 को मनाया था, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अभी हम लोग मनाते हैं ना, अभी हम मोटा अनाज वर्ष यूएनओ के द्वारा मनाया गया है, मोदी जी लेके गए थे यूएनओ में, तो मोटा अनाज वर्ष 2023 कहिएगा। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष हम लोग कब मनाए थे? 1985 को यूएनओ के द्वारा किए थे। देखिए स्वामी विवेकानंद के बारे में अभी आपको हम बता रहे थे, तो 12 जनवरी 1863 में पैदा हुए थे, इसी वजह से इसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। आज क्या है? 12 अगस्त है। 12 अगस्त को हम लोग क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। कब से मनाते हैं? 2000 से मनाते हैं। 1999 में घोषणा हुआ था, कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष कब बनाए थे? 1985 को। कौन घोषणा किया है? तो यूएनओ के बारे में आप लोग जानते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो क्या कहिएगा? न्यूयॉर्क में है। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितना है? 193 में है। ठीक है। इसका जो है, इसका महासचिव कौन है? इसका महासचिव एंटोनियो गुतरेस है। ठीक है। और महासभा का अध्यक्ष कहेगा था सबा कुरैशी। ये सब चीज आप लोग जानते चलिए। ये जानना इस वजह से, देखिए डेली चीजों को सुनिएगा तो याद करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपके ब्रेन में चढ़ता चला जाएगा। तो ये यूएनओ के बारे में है। ठीक है। चलिए अब एक थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हैं आपको। स्वामी विवेकानंद का जो है 12 जनवरी 1863 को ये क्या जन्म होता है। ठीक है। और इसका मृत्यु कब होता है स्वामी विवेकानंद का? 1902 में ये जो है इसका मृत्यु हो जाता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है। 1902 में। और ये जो है रामकृष्ण मिशन चलाए थे 1987 में, छोड़िए 1887 में। ठीक है। 1987 में नहीं, गलत है, रामकृष्ण मिशन। और इसको जो है स्वामी का उपाधि जो है महाराजा खेतरी, राजस्थान के महाराजा थे। ठीक है। खेतरी के राजा थे, उसी ने जो है इसको स्वामी का उपाधि दिया था। और धर्मसभा में भी स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो में 1893 में। ये भी याद रखना है। शिकागो कहाँ है? तो क्या कहिएगा? मिशिगन झील के किनारे है। अमेरिका जब दिखेगा ना, ये जब अमेरिका बनाइएगा, मिशिगन झील है, उसके किनारे में शिकागो है। लोहा इसका बहुत उत्पादन होता है यहाँ पे। ठीक है। मांस प्रसंस्करण के लिए भी शिकागो जाना जाता है। ठीक है। अमेरिका का है, सांस्कृतिक राजधानी है अमेरिका का। ठीक है। इतना सारा चीज आपको जानना है। स्वामी विवेकानंद का गुरु का नाम कौन सा हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। इसी के नाम पे रामकृष्ण मिशन चलवाए थे। ठीक है। वेलूर मठ का भी स्थापना स्वामी विवेकानंद ही किए थे। मुख्यालय है रामकृष्ण मिशन का। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की सरकार ने कमार जनजाति को आवास अधिकार प्रदान किया गया? देखिए छत्तीसगढ़ के, देखिए कमार जनजाति आप लोग जानते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ का जो है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। ठीक है। कांग्रेस की सरकार हरीश भूषण चंद्र जी हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है। ये बात आप जानते चलिए। तो ये जो है, ये क्या किए हैं? एक कमार जनजाति है, उसी जनजाति को क्या किए हैं कि जो है आपको आवास के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। ये दूसरा ऐसा राज्य है। पहला स्टेट, दूसरा भी स्टेट पहले कर चुके हैं ये। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लिया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना। और ये कब बना? तो आप लोग ये 26वां राज्य बना। ठीक है। 26वां राज्य बना। और 1 नवंबर को बना। ठीक है। ये भी आप लोग समझते चलिए। 1 नवंबर, ठीक है, 2000 को ये क्या बना? एक राज्य बना। ये बात आप समझते चलिए। 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना। 27वां राज्य बनेगा आपका उत्तराखंड और 28वां राज्य बनेगा झारखंड। 15 नवंबर 2000 को बनता है। ठीक है। तो ये आप समझते चलिएगा। तो क्या बोल रहा है? तो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं इस वजह से क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत संपन्न है। आप जानते हैं, गरीबी तो है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो संपन्न भी बहुत ज्यादा खनिज वहां पे मिलता है। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला खान का नाम आप सुने होइएगा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बहुत ज्यादा वहाँ पे खनिज संपन्न देश है, स्टेट है। ठीक है। ये आपको बता दिए हैं। 2000 में जो है 1 नवंबर को 26वां राज्य बना था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। राज्यपाल कौन है? हरीश भूषण चंद्र जी हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है विधानसभा अगर सीट कहेगा तो क्या कहिएगा? 90 को है। ठीक है। लोकसभा सीट कहेगा तो क्या को मारिएगा? लोकसभा सीट मारिएगा कितना? 11 गो है। और राज्यसभा सीट कहेगा तो 5 गो है। तो इतना क्या हो जाएगा? ये विधानसभा सीट हो जाएगा। ये विधानसभा सीट हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका लोकसभा सीट हो जाएगा। ये आपका कौन हो जाएगा? लोकसभा सीट हो जाएगा। और ये आपका राज्यसभा सीट हो जाएगा। ये जानते चलिए। और यहाँ पे है एगो घासीदास जो है नेशनल पार्क, घासीदास आता है राष्ट्रीय पार्क, बहुत बार पूछा जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के बारे में आपको बता दिए हैं। यहाँ पे बहुत जनजाति पाया जाता है। और ये देखिए आपको अब इसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। ये जो है कमार जनजाति के बारे में। कमार जनजाति क्या है ना? पीबीटीजी, एक पेज ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। पीबीटीजी के बारे में बताते हैं। पीबीटीजी क्या है? ये है ना, ये आपको पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप होता है। ठीक है। इस बार जो है 2023 का जो है आपका जो बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी जो लेके आई थी, तो उसने पीबीटीजी के बारे में कहा और 15,000 करोड़ रुपया का क्या कर दिया है? ये आपका इस बार दिया गया है बजट में। और इसमें इसका मतलब ये है जितने भी आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं हैं, लोग हैं, यानी जो भी लोग निवास करते हैं, उसका क्या, उसको कृषि में उन्नति करने के लिए, उसके बाद उसको क्या करना है? देखिए उसको क्या करना है? कृषि में आगे बढ़ाना है।
कृषि में आगे बढ़ाना है, और उसके बाद क्या करना है, उसका जो है जो कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना है, घर देना है, हर घर नल जल के साथ जोड़ना है, ठीक है। ये सारा चीज पीबीटीजी के लिए। और ये इतना जो आपको जो ये बोले 15,000 करोड़ रुपया, ये जो है 15,000 करोड़ रुपया जो है, आपको जो इतना जो रुपया की बात कर रहे हैं हम, 15,000 करोड़ रुपया के बारे में कर रहे हैं, ये 3 साल में खर्चा करना है। कितना ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए खर्चा करना है। याद रखिएगा निर्मला सीतारमण जी इस बार पीबीटीजी के लिए। और टोटल कितना? सबसे अधिक पीबीटीजी कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ये भी याद रखते चलिएगा, उड़ीसा में सबसे अधिक पीबीटीजी है। 75 पीबीटीजी का क्या किया है, अब तक पहचान कर दिया गया है। और इन पीबीटीजी को क्या करना है, मुफ्त में आवाज देना है, ठीक है। इन लोग को क्या करना है, पहले आवाज देना है। ये एकदम देखिए सब पूछ ही सकता है, ठीक है। आवाज देना है, उसको कृषि में जो है आधुनिकता लाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन लोग को हर घर नल जल देना है, हर घर नल जल देना है, ठीक है। उसके बाद इसको कम्युनिकेशन देना है। कम्युनिकेशन में मतलब इसका जो है क्या मतलब, आने जाने का मतलब, कहने का मतलब है अच्छा से रोड व्यवस्था देना है। जहाँ पे भी पीबीटीजी रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उसका आपको जोड़ना है, रोड से जोड़ना है, मतलब कनेक्टिविटी से जोड़ना है। ये सारा चीज याद रखिएगा। तो 15,000 करोड़ रुपया दिया गया है। किसको दिया गया है? पीबीटीजी के लिए। 2023-24 के बजट में निर्मला सीतारमण जी इसका घोषणा किए हैं। कितना अभी तक ये पीबीटीजी को अभी चिन्हित किया गया? 75। सबसे अधिक पीबीटीजी कहाँ है? तो क्या कहिएगा, आपका उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये आपको इस वजह से हम बताए हैं कि यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी था। नहीं जानिएगा तो थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि आप अगर कि ये स्कीम चल रहा है तो ये स्कीम जो है किस के तहत चल रहा है। देखिए किया गया है तो छत्तीसगढ़ के द्वारा, मगर ये सेंट्रल सरकार ये पैसा खर्च करेगी सेंट्रल सरकार के थ्रू। अब जानिए यहाँ पे जो है गोवर्धन योजना भी चला है आपका, क्या बोलता है ये आपका छत्तीसगढ़ में गोवर्धन योजना था ना, एक आपका एक गोवर्धन योजना हरियाणा सरकार चलाती है, ये भी चला रही है, क्या बोलते हैं आपका छत्तीसगढ़ सरकार भी चलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन में है सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो देखिए सुस्वागतम पोर्टल के बारे में जानिए थोड़ा सा। ये जो है अपना जानते ना, अपना सुप्रीम कोर्ट, अपना सुप्रीम कोर्ट जो है अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये है ना, इसको तो आप लोग जानते ही हैं, डीवाई चंद्रचूड़ है, ठीक है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है ये, ठीक है। अपना 50वां मुख्य न्यायाधीश है। कितनावां है? 50वां। इससे पहले कौन थे? यू ललित थे, इसको जानते हैं, 49वां थे वो, ठीक है। और ये अपना सुप्रीम कोर्ट का जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है। जितने भी लोग वहां जाएंगे, वकील हो या कोई आदमी केस लड़ने के लिए जाता हो या कुछ सुनने के लिए, कोई भी हो, एक पोर्टल दिया है। इस पोर्टल में आप अपना पहले रजिस्टर्ड कराइए, फिर आपको वहां पे आपको अनुमति मिलेगी जाने के लिए। और आपको जो है एक आपका वहां पे होगा कि नहीं फलाना आदमी आया, तो यही पोर्टल है, ठीक है। अभी फिलहाल में किया गया है, इस पोर्टल का बहुत ज्यादा अभी चर्चा में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तो आप जानते हैं, हम लोग जैसे ही गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को, तो 28 जनवरी को याद रखिएगा ये सब चीज, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया, ठीक है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम जो है कितना मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मिलाकर के कितना 7+1 यानी 8 था। अभी कितना है तो क्या कहिएगा? 33+1 34। अभी टोटल 34 है। अभी टोटल में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 है, ठीक है। 25वां कौन था? 25वां न्यायालय आपका कौन था भैया? ये आपका आंध्र प्रदेश में जो है अमरावती में बनाया गया है। फिर 2013 में आपका 3 गो हुआ था, 2013 में, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। आपका मेघालय है, त्रिपुरा है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर है। ये 3 को 2013 में किया गया था। और 2000 अभी जो आंध्र प्रदेश जैसा बना है उसका आपका 25वां हो जाएगा। टोटल 25 को आपका क्या है? उच्च न्यायालय की संख्या है भारत में, ठीक है। और उच्च न्यायालय के बारे में आप क्या जानिएगा? उच्चतम न्यायालय कितना अनुच्छेद में आता है? तो 124 के अनुच्छेद के तहत एक उच्च न्यायालय होगा और उसका मुख्य न्यायाधीश भी होगा कि नहीं होगा? और उच्चतम न्यायालय हमारा है कहाँ पे? दिल्ली में है, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय में और क्या होगा? उच्चतम न्यायालय एक अभिन्न न्यायालय होगा। कितना में होगा भैया? 129 आर्टिकल में होगा। एक उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कितना आर्टिकल में? 127 आर्टिकल में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। ये सब चीज जानते चलिएगा, ठीक है। 132 में क्या अपीलीय अधिकार होता है किसके पास? ये अपना सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये लोग जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश है, इसका वेतन कितना होता है? इन लोग का वेतन कितना होता है? 2,80,000 होता है, ठीक है। ये भी जान चाहिए। और अन्य न्यायाधीश का होगा तो कितना हो जाएगा? 2,50,000। देखिए जब इसके बारे में बता दिए हैं तो ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का भी जान लीजिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है? 2,50,000 होता है, ठीक है। और अन्य न्यायाधीश का कितना हो जाएगा? 2,25,000 हो जाएगा, ठीक है। ये लोग का वेतन बहुत बार
पूछ देता है छोटी छोटी एग्जाम में, बड़ी एग्जाम में भी कभी काल मिलाने के लिए दे देता है, तो जानना जरूरी है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का 2,50,000। टोटल अभी अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश मिलाकर के कितना है? 34 है। जब उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था, स्थापना हुआ था, उस टाइम कितना थे? 8 थे। ठीक है, टोटल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। अंतिम रूप में जो अभी बना है तो वो कौन बना है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अमरावती में, ठीक है ना, 25वां। और आंध्र प्रदेश का राजधानी का घोषणा कहाँ किया गया है? तो क्या कहिएगा? विशाखापट्टनम। पहले अमरावती ही था, अब क्या कर दिया है? विशाखापट्टनम कर दिया है। तो इतना सारा चीज आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा बता देगा, चलिए टाइम लग जाएगा। यहाँ पे जो है विनोद चंद्रन है, अपना पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, आरबीआई तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास इसके क्या है? गवर्नर है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है? कच्चा तीबू द्वीप किस दो देशों के बीच विवाद में रहा? देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। कच्चा तीबू द्वीप क्या है? अभी जो है आप लोग जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था। ठीक है, किसके द्वारा? कांग्रेस के ये संसद हैं। ठीक है, उसी ने, गौरव गोगोई ने जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा था। इस आपको मोदी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव का मतलब एक दिन एक वीडियो बना चुके हैं, तो उसमें आपको बता चुके हैं हम। ठीक है, अभी इसको नहीं बताएंगे। अविश्वास प्रस्ताव में देखिए होता क्या है ना, कि सरकार को विश्वास बताना पड़ता है। ठीक है, कि आप विश्वास में है कि नहीं है, तो वो उसमें क्या है ना, अब कोई सिग्नेचर भी होता है या फिर कोई क्या ऐसे ही होता है। ठीक है, ध्वनि मत से पारित किया जाता है। तो कल क्या हुआ ना, ध्वनि मत से अब विश्वास मत आया था। ठीक है, ये क्या गया? गिर गया। ये क्यों गिर गया? तो ये भी बात जान लीजिए कि इसके पास, आप लोग जानते हैं, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। जब जिसके पास पूर्ण बहुमत होगा तो किसी का भी अविश्वास प्रस्ताव गिरना ही गिरना है। तो जब ये बात हो रहा था तो इसमें बोला मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इसके बारे में ये बोले। देखिए ये बात क्यों बोले? मणिपुर के बारे में राहुल गांधी मणिपुर गए थे, तो वहां पे कुछ टिप्पणी किए थे, तो उसी में भारत माता को लेकर के एक टीका टिप्पणी हुआ इन लोग के बीच में। तो वो तभी कच्चा द्वीप के बारे में बात कहा गया। और इसके बारे में हम लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना इस वजह से जरूरी है, क्योंकि बहुत बार पूछता है कि न्यू मूर द्वीप जो है किसके बीच विवाद में रहा है ना, कोको द्वीप किसके विवाद में रहा है। तो कच्चा द्वीप का इतिहास थोड़ा जान लीजिए। जब हम लोग, श्रीलंका कब 4 फरवरी 1948 को आजाद होता है और हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद होते हैं। तो ये होता क्या है, जब 1945 की बात बता रहे हैं, जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार के समय में अंग्रेज जो है इस द्वीप पर अपना कब्जा कर लिया और इसको कौन भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दिया। मगर जैसे ही श्रीलंका को अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज का हम लोग भी गुलाम थे और श्रीलंका भी गुलाम था, जब दोनों गुलाम थे तो स्वाभाविक है कि कोई चीज के लिए बंटवारा होगा। जब 1945 में ये वाला द्वीप जब अंग्रेज जीत लिया, ये वाला द्वीप पे अधिकार कर लिया था, तो ये भारत के नाम पे रखा था कि ये भारत का द्वीप है। जैसे हम लोग आजाद हुए तो हम लोग इसको अपना समझने लगे। अब जैसे श्रीलंका भी आजाद हो गया तो उसको लगा कि ये मेरा द्वीप है, क्योंकि आप लोग को पता है यहाँ पे रामेश्वरम है, इधर जाइएगा तो जाफना द्वीप है, इसके बीच में इधर यहाँ पे राम सेतु है, बहुत कम जगह है इसमें ना, तो यहाँ पे लोग को लगा कि वो है। तो ये बहुत विवाद में तभी से चलता रहा। इसका थोड़ा सा अगर आपको हम तो पुराना इतिहास लेके जाएंगे कि ये बात क्या हुआ था, तो यहाँ पे रामनाथपुरम है, रामेश्वरम में, यहाँ के राजा जो है यहाँ पे जो भी मछुआरे मछली उछली मारते थे, तो आपको पता है कि उस टाइम जो राजस्व वसूली किया जाता था। तो ये इसका इतिहास हमेशा से भारत का ही रहा है कि ये द्वीप, जब 1950-48 में वो लोग आजाद हुआ, 47 में हम लोग आजाद हुए, दोनों को लगा कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये सब चलता रहा। फिर 1974 से लेकर 76 के बीच जब इंदिरा गांधी क्या थी, प्रधानमंत्री थी, तो उस टाइम जो है श्रीलंका और भारत के बीच कई सीमा, मतलब जितना भी विवाद था, कई विवाद पे हस्ताक्षर हुआ। और इस विवाद में इंदिरा गांधी जो है ये वाला द्वीप को किसको दे दिया? लिख दिया अपना श्रीलंका को। जब श्रीलंका को लिख दिया तो आपको पता है जयललिता के बारे में जानते हैं, 2008 में जो है ये इस बात को लेकर के संसद में भी लेके आई कि नहीं ये जो है ये बात हम लोग का है, किसका, ये जो है कच्चा द्वीप है किसका, भारत का है, वहाँ पे नहीं देना चाहिए, ये इसमें फिर बात होना चाहिए। श्रीलंका सरकार भी नहीं मानने के लिए तैयार है। तो इसी के बारे में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अभी चल रहा था घमासान। तो हो सके पूछ लेगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा कच्चा द्वीप भारत और किसके बीच है? श्रीलंका के बीच है। यहाँ पे देखिए पाक स्टेट जानते हैं, इधर मन्नार की खाड़ी है, आप लोग जानते हैं, यहाँ पे रामेश्वरम है, और यहाँ पे आपका कौन है? जाफना द्वीप है। ठीक है, इसी से आपका यहाँ पे एक आपका सेतु है, राम सेतु जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यही है आपका क्या, यही है आपका कच्चा द्वीप। तो इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। इसका इतिहास भी आपको थोड़ा बता दिए थे कि इसका इतिहास शुरू से रहा है, आज से नहीं। आपको बोले ना रामनाथपुरम जो है, यहाँ पे रामेश्वरम, रामनाथपुरम का जो राजा है, यहाँ से ये अपना क्या करते थे? राजस्व वसूली करते थे। फिर अंग्रेज जब जीता सेकंड वर्ल्ड वार के समय में, तभी ये भारत के ही टेरिटरी में इसको रखा था। जब ये 4 फरवरी को आजाद हो गया तो फिर थोड़ा सा लफड़ा होने लगा। उसके बाद फिर तभी से फिर 1976 में जो है इंदिरा गांधी इसको क्या कर दी?
सिग्नेचर के माध्यम से श्रीलंका को हस्तांतरित कर दिया। फिर तमिलनाडु सरकार कई बार इस पर भी बात किया कि ये अपना है, जयललिता लेके आई, फिर हमेशा ये चलता रहता है, ठीक है। केंद्र राज्य के बीच जब भी लफड़ा होता है तो ये चीज चलता रहता है, ठीक है। तो भारत बांग्लादेश के बारे में आपको बताई दी हम, क्या बताए थे, भारत बांग्लादेश का जो है, भारत बांग्लादेश का कहेगा तो क्या न्यू मूरद्वीप कहिएगा, ठीक है। भारत म्यांमार के बीच कहेगा तो क्या कहिएगा, कोको चैनल। उस दिन भी कोको चैनल के बारे में बताए थे, एक कोको द्वीप है, ठीक है। वो जब 1935 का जो अधिनियम से 1937 में जब म्यांमार अलग हुआ था तो उसका कहानी अलग है कि कोको 1948 में क्या हुआ था। बहुत लोग कहते हैं कि नेहरू जी जो है कोको चैनल को दे दिया था, ठीक है, कोको द्वीप को दे दिया था, वहां पे भी अलग लफड़ा है। भारत मालदीव के बीच हम लोग का तो जानते ही है, मालदीव के साथ हम लोग का लफड़ा कम सम चलता रहता है, इतना लफड़ा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हवाना सिंड्रोम कैसे फैलता है। देखिए अभी हवाना सिंड्रोम के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है, चर्चा कुछ नहीं है इसमें। देखिए हवाना सिंड्रोम क्या है आप जानिए, पहले आपको वर्ल्ड का मैप हम थोड़ा सा दिखाते हैं। वर्ल्ड देखिए ये हमारा वर्ल्ड है, थोड़ा सा आप देखिए, इसको देख रहे हैं आप लोग ये वर्ल्ड है ना। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, ये क्यूबा है और क्यूबा का राजधानी हवाना है। अमेरिका, और यहाँ पे देखिएगा फ्लोरिडा है, ठीक है, ये फ्लोरिडा है, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे आपका युकाटन चैनल है जो मैक्सिको को, और यहाँ पे फ्लोरिडा की संधि है जो यहाँ से हवाना से फ्लोरिडा को अलग अलग करता है। तो हुआ क्या ना, भारत इसका किसके साथ, अमेरिका का यानी यूएसए का इसके साथ कभी बना नहीं, यानी किसके साथ, क्या क्या कहिएगा, क्यूबा के साथ, ठीक है। क्योंकि क्यूबा क्या है, विकासशील देश है और ये क्या है, विकसित है। तो विकासशील देश, और इसमें हमेशा से चाइना का, रशिया का प्रभाव रहा है बहुत ज्यादा, दोनों में बहुत ज्यादा हमेशा चला है। विचारधारा का ही अलग है, ठीक है। ये पूंजीवाद के समर्थन में है, ठीक है। ये क्या, ये समाजवाद के समर्थन में, ये समाजवाद। और आप लोग अच्छा से जानते हैं जो विकासशील देश और विकसित देश में दो ही अंतर होता है। जितना भी विकासशील देश है उसका विचारधारा किसका होगा, विकासशील देश होगा तो उसका विचारधारा पूंजीवाद का होगा। और ठीक है, जो भी विकासशील देश होगा वो क्या होगा, ये कच्चा माल का उत्पादक होगा। ये कच्चा माल वाले जो भी देश होते हैं वो क्या होते हैं, वो समाजवाद के समर्थक होते हैं, ठीक है, समाजवाद। तो इसके और इसके बीच में ना, उन्हें आपको कह सकते हैं इधर का, ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये 2014 की ही बात है, ठीक है। 2014 में जो है इन लोग के बीच में थोड़ा सा रिश्ता सुधरा और ये अपना राजनयिक का नियुक्ति किया यहाँ पे आपका हवाना में। जब यहाँ पे आने के रहने लगा तो कुछ लोग को मतलब 1 साल बाद, मतलब 2014 में आया ना, 15-16 में क्या हो गया एक तरह का इन लोग को ना एक बीमारी होने लगा। बीमारी क्या होने लगा कि सर में दर्द होना, उल्टी होना, जी मचलाना, इस टाइप का हुआ। तो यहाँ से जितने भी राजनयिक का नियुक्ति किया गया था सारे लोग शिफ्ट होकर के कहाँ चले गए, फिर से अमेरिका चले गए, ठीक है। और ये तब से ये कहीं कहीं मामला, जैसे रसिया में सॉरी जैसे क्या है, रसिया में हो गया आपका, फिर क्या बोलते हैं इधर दक्षिणी अमेरिका में हो गया। फिर हम लोग का 2021 में भारत में भी एक मामला आया था जो बेंगलोर में जाके एक आदमी जो है न्यायालय में जो अपना केस दर्ज करवाया था, ठीक है। तो यहीं पे एक चीज तो बहुत आदमी का ये मानना है कि अमेरिका का और क्यूबा का रिश्ता को सही ढंग से नहीं बनने की वजह से यहाँ पे कोई चीज आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है कि जहां से कुछ बीमारी उमारी कोई भी बात आ जाए और जिसके चक्कर में क्या हो, इन लोग का रिश्ता सही बना नहीं रहे। अब हकीकत क्या है नहीं पता है, मगर ये हवाना सिंड्रोम कोई जीवाणु विषाणु कुछ नहीं है। ये एक तरह से क्या है ना, अब यहाँ पे क्या चीज हो रहा है नहीं पता है, बट ये इसको सिंड्रोम नहीं मानिएगा क्योंकि ये क्यूबा का राजधानी हवाना में घटना घटा, इसी वजह से इसको नाम हवाना सिंड्रोम दे दिया गया है। और ये क्या है, आदमी का मन मचलाता है, अजब सा साउंड सुनाई देगा, ठीक है। जैसे बर्तन जैसे मांजते हैं या फिर जब आवाज करता है तो कैसा किरकिर किरकिर करता है, ठीक है। रास्ते में या कुछ चीज चलता है तो गाड़ी उड़ी जब खराब हो जाता है कैसे आवाज करता है, ऐसे ही आपको साउंड सुनाई देगा, जिससे आपको इरिटेशन होने लगेगा, जी मिचलाने लगेगा, उल्टी होने लगेगा, सिर दर्द करेगा। तो ये सब इसका लक्षण है। अब होता क्यों है, कैसे है, अब कोई कहता है कि यहाँ पे जो है ब्रेन में कुछ टाइप का कोई लफड़ा हो जाता है। अब इसका ये एक शोध का विषय है, क्या शोध का विषय है नहीं पता है, बट अगर पूछ दे इस टाइप का क्वेश्चन तो ये बात समझ जाइएगा। भारत में भी एक मामला आया 2021 में जो उस टाइम कहा गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, हवाना सिंड्रोम। तो क्या हो जाएगा, हवाना सिंड्रोम कैसे फैलता है, तो जीवाणु विषाणु नहीं मानना है आपको, इनमें से कोई मानना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों कि ये जीवाणु विषाणु से नहीं है, आपको बता देते हैं क्यूबा का राजधानी हवाना है और अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। वहां पे आपको अगर बताते तो बहुत लंबा जाता है, इसी वजह से नहीं बताया। मैक्सिको की खाड़ी है बगल में, ये चीज आपको नहीं बताया है, बट इतना आप जान लीजिए कि ये वही कोई सिंड्रोम विंड्रोम नहीं है, उसके शहर के नाम पे रख दिया गया क्योंकि जो भी लोग वहां गए इस चीज का शिकार हो गए, इसी से इसका नाम सिंड्रोम। देख रहे हैं कैसे परेशान है, साउंड नहीं सुन सकता है, एकदम इरिटेशन होता है, जी मतलाता है। अब एग्जाम में हो सकता हो पूछ ले, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, ये क्या है आपका मुई द्वीप। मुई द्वीप के बारे में थोड़ा जानिए, ये अभी एक दिन पहले का कल ही का घटना है, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा ज्यादा लेट वाला घटना लेके नहीं चलते हैं। ये द्वीप है, ये कहाँ पे पड़ता है, ये हवाई द्वीप में पड़ता है। रुकिए आपको हम दिखाते हैं,
मैप जब तक नहीं रखिएगा तो बराबर नहीं समझ पाइएगा। मैप लेके आइए, देखिए यहाँ पे समझिए। मोई द्वीप के बारे में बता रहे थे ना हम, तो मोई द्वीप को जानिए। सबसे पहले बात जान लीजिए कि ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमीरात है, यूनाइटेड स्टेट ये आपका अमेरिका है, यूएसए, ठीक है। देखिए यूएसए टोटल 50 प्रांत है, कितना 50 कितना प्रांत है, 50 प्रांत है, 50 प्रांत में है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा प्रांत कौन सा हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा, जो रूस से लिया था 1867, आप लोग जानते हैं, रूस इसको बेच दिया था। और उसका अंतिम प्रांत जो है यही है आपका हवाई द्वीप। ये हवाई द्वीप में कम से कम 132 द्वीप है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी द्वीप भी आप लोग जानते हैं, किलायू द्वीप है, मोना लोआ है, सब कहाँ पे, हवाई द्वीप में है। और ये किसका क्षेत्र पड़ता है, ये आपका अमेरिका का पड़ता है। और यहीं से जो है इस हवाई द्वीप से ही आपका कौन कर्क रेखा जाता है, मेक्सिको होकर के आपका हवाई द्वीप से होकर के बहामास होकर के ऐसे इधर से निकलता है, पश्चिमी सहारा, मर्तानिया, मालिया, अल्जीरिया, मिस्र होके, यूएई होके, भारत होके कर्क रेखा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको कोई पूछ दे कि कर्क रेखा अमेरिका से गुजरता है कि नहीं गुजरता है, क्या कहिएगा, हाँ गुजरता है। बट इसका मुख्य भूमि से ना गुजर के उसका द्वीपीय क्षेत्र से गुजरता है, हवाई द्वीप से गुजरता है, फिर मैक्सिको होते हुए। यहाँ पे हम गलत कर दिए, ये नीचे से जाएगा, ऊपर से नहीं जाएगा। यहाँ पे आपका ये फ्लोरिडा है, ये नहीं होगा, ये ऐसे नीचे से जाएगा, ठीक है, बामास होते हुए जाता है, ठीक है। तो यहीं पे जो है एक बहुत बड़ा उसका द्वीप, जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है मोई द्वीप है। और यहीं पे जो है आपको पता है जलवायु परिवर्तन की वजह से और शुष्कता ज्यादा है, इधर शुष्क इतना ज्यादा शुष्कता है ना, इधर हवा जो है ना, हवा में आर्द्रता है ही नहीं, पानी नहीं होगा, क्या पूरा एरिया ठंडा गया, और ठंडा की वजह से यहाँ पे आग लग गया, और आग लगने की वजह से पूरा एरिया जल गया, और जलने की वजह से बहुत लोग का मृत्यु हो गया, कम से कम नहीं तो कई दर्जन लोग वहाँ पे जल गए हैं। और हवाई द्वीप में ऐसा नहीं होता था। और अब थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, आपको बताया ना, तो क्या कहिएगा, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का किलायू ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप में, मोना लोआ भी सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कहाँ पे है, यहीं पे आपका हवाई द्वीप में है। और यहाँ पे भी एक आपका कटमी ज्वालामुखी आता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, अलास्का में पड़ता है, हजारों धुआं के घाटी कहा जाता है। हाँ, अमेरिका का सर्वोच्च चोटी को कहिएगा तो क्या कहिएगा, माउंट मैकिनले है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ये अलास्का रेंज है, यहाँ पे ब्रुक्स रेंज है, यहाँ से एक नदी निकलती है आपका, ठीक है, यहाँ पे यूकान पठार है, यहाँ पे यूकान नदी, और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे हजारों धुआं की, यहाँ से जब ये नदी आती है, ये बहुत ठंडा वाला एरिया होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, धुआं की तरह रहता है, इसी वजह से यहाँ पे हजारों धुआं की घाटी किसको कहते हैं, अलास्का को कहते हैं। और हजारों धुआं का अगर ज्वालामुखी पूछेगा तो क्या मारिएगा, कटमी मारिएगा, ये अलास्का है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है ये अलास्का, इसको आपको जानते चलिए, ठीक है। रॉकी पर्वत यहीं पे है इसका, यहाँ पे अलास्का रेंज है, ब्रुक्स रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अलास्का पे है, जिसको माउंट मैकिनले कहता है। देखिए ज्यादा ज्योग्राफी पढ़ाएंगे नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, अभी कहिएगा कि लंबा खींच देते। ये याद रखिएगा हवाई द्वीप के बारे में, हवाई द्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, यहीं पे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और यहीं पे जो है ये वाला आपका मोई, यहीं पे आपका द्वीप है, कम से कम 132 द्वीप का श्रृंखला है ये पूरा द्वीप, यहीं पे आग लग चुका है, ठीक है। चलिए अगले में आता है, अब आइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, भारत में स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था। स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग पहली बार तब नहीं जीते थे, हम लोग सबसे पहली बार ओलंपिक जो है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक हॉकी में ही जीते थे, 1928 में जीते थे, ये बात आप लोग जान चलिए। और उस टाइम हम लोग क्या थे, गुलाम भारत, आजाद भारत नहीं था, हम लोग ब्रिटिश के अधीन थे, और ब्रिटिश के अधीन की वजह से हम लोग 1928 में जब लेके आए थे तो उस पदक का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। इंपॉर्टेंस तो था क्योंकि हम लोग का भारतीय ही आदमी थे, ऐसा नहीं था, मगर हम लोग गुलाम थे। मगर स्वतंत्र होने के बाद हम लोग पहली बार जो है 1948 में ब्रिटेन में ओलंपिक होता है, और उस ओलंपिक में बलबीर सिंह, इसको देख रहे हैं ना, ये बलबीर सिंह है, और इसी के कैप्टनशिप में हम लोग जीत करके ले आए थे, और किसको, इंग्लैंड को हरा के जीत के लाए थे। ये बहुत बड़ी बात है, जिसका हम लोग गुलाम थे उसी के धरती में जाके उसको हरा दिए 1948 में, और 1947 में हम लोग आजाद हुए थे। 12 अगस्त को जीते थे, और 15 अगस्त को पहला वर्षगांठ मनाने वाले थे हम लोग, किसका, अपना आजादी का। इसी वजह से इस बलबीर सिंह और उस टाइम जो ये वर्ल्ड कप में जो स्वर्ण गोल्ड आया था, इसका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस बढ़ गया था। लोग जो भी नागरिक थे, जो भी देश के नागरिक, खुशी भी स्वाभाविक है, सबको खुशी होगा। हम अगर अभी होता तो अभी तो बहुत ज्यादा होता कि किसी का हम लोग गुलामी रहे और उसको हरा दिए उसके धरती में जाके, तो ये बहुत बड़ी बात होता है। तो उसी का वर्षगांठ है आज, तो ये 12 अगस्त 1948 को आज ही के दिन का इतिहास है, क्योंकि आपको हम पहले बोले हैं हमारे सीरीज में इतिहास के साथ हम करंट को जोड़ के लेके चलेंगे, जो आपका एक पढ़ने का सही तरीका है, ठीक है। तो अब तक अब कहिएगा कि हम लोग स्वर्ण पदक ओलंपिक में, देखिए ओलंपिक में सबसे पहले हम लोग भाग कब लिए ये भी जानना, तो पेरिस ओलंपिक में लिए थे, ठीक है। ओलंपिक के बारे में तो एक बार हम बता चुके हैं, पेरिस ओलंपिक में 1900 में भाग लिए थे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 1900 में भाग लिए थे। अब कहिएगा कि ओलंपिक का स्थापना, हम लोग ये सब बता चुके हैं आपको, 1896 में पहला ओलंपिक खेला गया था, और ओलंपिक समिति का स्थापना कहेगा तो 1894 कहिएगा। इसका जो है हेड कौन है, तो क्या कहिएगा, थॉमस बक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने कहिएगा, कहाँ कहिएगा, लुसाने। ये कहाँ है भैया, ये तो ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड आप लोग जानते हैं, जिसके पास बहुत पैसा होता है तो वो घूमने भी चला जाता है, ठीक है, बहुत जबरदस्त, चारों बगल से वहां पे आल्प्स पर्वत है, एकदम बहुत सुंदर देश है, ठीक है। फ्रांस, इधर फ्रांस है, नीचे में इधर आपका इटली है, एकदम बहुत
बहुत सुंदर देश है। तो वहीं पे लुसान है 1894 में। या और देखिए कै तारीख को, तो क्या कहिएगा, 23 जून को जो है ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। तो 23 जून 1894 में ओलंपिक समिति का स्थापना हुआ था और 96 से पहला खेल खेला जाता है। भारत 1900 में क्या लिया था, सबसे पहली बार भाग लिया था। और हम लोग सबसे पहली बार स्वर्ण कब लेके आए थे, 1928 में लाए थे। किसके, ये जब आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद का नाम सुने होइएगा। मेजर ध्यानचंद के बारे में हिटलर जैसा आदमी बोला था कि आप चाहते हैं तो आइए हमारे किसमें, सेना में भर्ती हुई है। अब 1936 की बात है। 1936 से लेके 1948 के बीच ओलंपिक नहीं हुआ था क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, तो ये आपको जानते चलिए कि मेजर ध्यानचंद का बहुत ज्यादा इतिहास रहा है। और हम लोग टोटल कितना बार जीत के लाए हैं, तो क्या कहिएगा, हम लोग लाए हैं टोटल 8 गो जीते हैं। ठीक है, 1928 से रेगुलर लेके 1956 तक जीते हैं क्योंकि 1936 से लेके 48 के बीच तो हुआ नहीं था, 48 में हुआ था। ठीक है, तो क्या हो गया, 6 बार पहले हो गया। उसके बाद एक बार 1964 में जीते थे 7वां बार, और 8वीं बार कब जीते हैं, 1980 को जीते थे। ये इतना सारा चीज हम लोग जीत चुके हैं। पहली बार कहेगा तो क्या कहिएगा, 1928 को। तो टोटल अब तक ओलंपिक हॉकी में भारत 6 को जीता है, तो क्या कहिएगा, 8 को जीता है। सबसे पहला कब जीता था, 1928 को जीता था। मगर 1948 में जब जीते थे तो उस टाइम मेजर ध्यानचंद जी नहीं थे, उस टाइम कौन थे, बलबीर सिंह थे। अब बलबीर बहुत बार पूछता है कि बलबीर सिंह किस खेल से संबंधित है, तो क्या कहिएगा, ओलंपिक का दीजिएगा। ओलंपिक का इतिहास और कुछ है। अगर पुराना ओलंपिक की बात करेगा यूनान, तो 776 कहिएगा। ठीक है, 776 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट की बात है। तो ओलंपिक के बारे में जब बात होगी, और कल भी आपको बताया था कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें हम लोग कई गो 7 गो टोटल लिए थे, जिसमें एक क्या था, आपका स्वर्ण था, जो कौन लेके आए थे, अपना भाला फेंक नीरज चोपड़ा। अभी नीरज चोपड़ा जो जाएगा कहाँ पे, विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में कहाँ जा रहा है, तो आपका वो वाला देश बताया था ना आपको, बुडापेस्ट, हंगरी का राजधानी है। हंगरी में बुडापेस्ट में होने जा रहा है। कैवा संस्करण होगा, तो 19वां संस्करण होगा। उसी का ध्वज वाहक रहेंगे, उसी के कमान में दिया जा रहा है। तो इस बार हम लोग टोटल टोक्यो ओलंपिक में, और अगला ओलंपिक कहाँ होगा, तो क्या कहिएगा, फ्रांस में होगा। देखिए हम लिख नहीं पा रहे हैं, मगर आपको इतना सारा चीज बता रहे हैं कि इससे बाहर जो भी बोलना है, इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में बन ही नहीं सकता है। ये सब तो क्वेश्चन रहता है मिला जुला के। ठीक है, तो 1 स्वर्ण था, ठीक है, 4 आपका कांस्य था और 2 गो रजत था। तो ये सब चीज जानते चलिए। ठीक है, ओलंपिक का ये इतिहास है। ठीक है, अगला ओलंपिक कहाँ होगा, 24 में फ्रांस में होगा। 20 में कहाँ हुआ था, 20 में नहीं 21 में हुआ था। कोविड की वजह से 1 साल डिले कर दिया था, टोक्यो में हुआ था। ठीक है, अपना बलबीर सिंह को जानते चलिए। अब क्या है, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा। देखिए यूनिटी मॉल के बारे में जानिए। अब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं कहिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू को कहा जाता है, जो कहाँ पे आपका बड़ौदा में लगाया गया है, सरदार सरोवर बांध के नजदीक में। कितना ऊंचाई है वो, 182 मीटर का है। ठीक है, याद रखिएगा। और अपना कुतुब मीनार कितना है, 72 मीटर है। तो ये बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो उसको नहीं यूनिटी मॉल है। देखिए ये क्या है, वन स्टॉप प्रोडक्ट होता है ना। तो आपको क्या है, अभी जानते हैं 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाए थे, उसमें अपना प्रधानमंत्री जी भाषण दिए और बोले कि जो भी उत्पाद है, क्षेत्रीय उत्पाद है, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी किया था, अब 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट किया था हरियाणा सरकार। तो उसी तरह से यूनिटी मॉल किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय उत्पाद है वहां पे ज्यादा से ज्यादा बेचे, 1 स्टॉप मॉल के तरह खुले, वहां पे आगे आदमी ले। तो इसी तरह से यूनिटी मॉल का स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, पूरे भारत में सेंट्रल सरकार का स्कीम है। ठीक है, और इसमें टोटल आपका अच्छा खासा पैसा खर्चा करने का बात हो रहा है। ठीक है, कि ये करा जाएगा 284 कर रहा है, 284 इतना करोड़ के करीब करीब खर्चा किया जा रहा है। अभी सबसे पहला जो है आपका उज्जैन में मध्य प्रदेश में खोलने वाला है। ये बात आपको जान के चलता है। ठीक है, तो देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ खुलेगा, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में खुलेगा। कितना रुपया का खर्चा होगा, तो 284 करोड़ की बात होगी। ठीक है, और खादी मॉल भी था एक, याद रखिएगा, पटना में खुला था, 2019 की बात है, अपने नीतीश कुमार जी खोले थे। ठीक है, खादी मॉल अपना बिहार में खुला था। ठीक है, ये तो यूनिटी मॉल कहाँ खुलेगा, सबसे पहले एमपी के उज्जैन में खोला गया है। और यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आपको हम बता दिए हैं, वो दूसरा चीज था सरदार। अच्छा, इसका जो है डिजाइनकार कौन थे, राम सुतार थे। ये भी जान देखिए, पूछ लेता है। ठीक है, राम सुतार जी थे इसका डिजाइनकार, इसका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। ये कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है, तो मध्य प्रदेश का जीवन रेखा है। ठीक है, अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक कहाँ है, देखिए आप ये सब देख रहे हैं, ये आपको दिखेगा। अब अमरकंटक कहिएगा, आप देखिए मध्य प्रदेश बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा सतपुरा रेंज पर आना पड़ेगा, तो लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश का जीवन रेखा है जो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, मैकाले पर्वत, मैकाले सरनी से निकलता है और ऊपर में जाता है, और नदी से तप्ता नदी निकलती है। इसको क्या कहते हैं, और ये बात जान लीजिए, नर्मदा नदी को कहिएगा, क्या कहिएगा, कि ये कहिएगा कि कर्क रेखा के समानांतर बहने वाली नदी है। और इस नदी का लंबाई कितना है, 1312 किलोमीटर। ये भी जान करते चलिए। ठीक है,
ये एकदम जान दे। और कर्क रेखा के समानांतर बहने वाली नदी है ये, ठीक है। और ये कहेगा कि कर्क रेखा को कौन नदी 2 बार काटता है, तो ये फिर क्या कहिएगा, माही नदी कहिएगा, ठीक है। जो माही नदी निकलता है ऐसे आपका राजस्थान में जाकर के आगे में आपका गिरता है, ठीक है ना। तो माही नदी को कहिएगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला। मगर कर्क रेखा के समांतर बहने वाली नदी तो कौन सा हो जाएगा आपका, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलता है। इसका कितना है, 1312 किलोमीटर है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में जाके गिरता है, एस्चुरी का निर्माण करता है। ये तो जानते ही आप लोग, नहीं जानते हैं तो फिर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई की जयंती कब मनाई जाती है। देखिए जब 12 अगस्त है तो 12 अगस्त की ही बात करेंगे हम। तो 12 अगस्त को जो है 12 अगस्त 1919 को विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था गुजरात में, ठीक है। गुजरात के रहने वाले थे। 12 अगस्त की बात है ये, 12 अगस्त 1919 की बात है, तभी ये जो है। और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये, और इसी के कर कमलों से, इसी के सतत प्रयास से जो है आज जो हम लोग चंद्रयान 3 का और चंद्रयान 2 का जो भी सफल प्रक्षेपण कर पाए हैं, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये परमाणु आयोग के अध्यक्ष भी थे। अब कह गइएगा कि परमाणु आयोग क्या है, तो परमाणु आयोग 1948 में बना था। होमो जहांगीर भाभा का नाम सुने होइएगा, रहस्यमय मौत हो गया था उसका। फिर उसके बाद जो है हम लोग परमाणु संपन्न देश हुए 1974 में, तो वो ठीक है। ये इसका बहुत ज्यादा योगदान है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी है तिरुवनंतपुरम में, ये भी बात जानते चलिए। देखिए जो भी बोलते हैं ना उसको लिख लिया कीजिए आप लोग, नहीं लिखेगा तो भूल जाइएगा, क्योंकि यहाँ तो हम लिखते नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले नहीं पाइएगा। तो विक्रम ये सब चीज आपको जरूरी, आप लिख देंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब आपको लिखेंगे विक्रम साराभाई, देखिए अभी आपके सामने की बात है, विक्रम साराभाई अगर लिखेंगे, देखिए कितना समय लग गया। अगर इतना समय हम लिखेंगे तो इतना समय में हम कितना सा बात बोल देंगे, जिससे आप ही लोग का लाभ है, ठीक है ना। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा, ठीक है। तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना। विक्रम साराभाई के बारे में आपको हम क्या बता रहे थे, हाँ ठीक है। तो विक्रम साराभाई, अच्छा इसरो के बारे में जान लीजिए। इसरो क्या है, इसरो का स्थापना कब होता है, 15 अगस्त, याद रखिएगा आने वाला है ये भी, ठीक है। 15 अगस्त AUG है ना, 15 अगस्त 1969 को। अब यहीं पे आपको अगर ये कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र समिति कहेगा तो क्या कहिएगा, 1962 को मारिएगा, याद रखिएगा। पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष समिति बना था 1962 में, फिर आपका 1969 में आपका अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना। फिर आपको कहेगा कि विभाग का बना, अंतरिक्ष विभाग 1972 मारिएगा। ये सब बात पूछते रहता है, और ये सब चीज जानना इस वजह से जरूरी है, थोड़ा सा के चक्कर में आदमी गलत है। तो जब समिति की बात कहेगा तो 1962 हो जाएगा। इसरो की बात कहेगा तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहेगा तो 1969 मानिएगा। और यहीं पे आपको कहेगा कि आपका विभाग कब बना था, तो 1972 में बना था, ठीक है। विक्रम साराभाई के बारे में जान गए, गुजरात के रहने वाले थे। 12 अगस्त 1919 को ये इसी का जो है अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, वर्षगांठ बना रहे हैं, ठीक है। ये पैदा हुए थे 12 अगस्त 1919 को, ठीक है, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हम लोग चंद्रयान 3 का किए ना अपना 14 जुलाई को, ठीक है। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट का किए थे। इस पे हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग को देखने का इच्छा हो तो जाके देख सकते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में रखा हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किस मंत्रालय द्वारा खोला जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या है ये भी जानते चलिए। प्रधानमंत्री को द्वारा जो है, देखिए आपको पता है ना, भारत का रेल नेटवर्क विश्व का सबसे दूसरा रेल नेटवर्क, बहुत बड़ा रेल नेटवर्क है। और इस रेल नेटवर्क में क्या है ना कि बहुत सारे लोग को दवा का जरूरत होता है, यात्रा के दौरान बहुत ज्यादा कहीं घायल हो गया, कुछ बीमार हो गया, तो उस तरह का टोटल 50 केंद्र खोला जाएगा। अभी शुरुआत किया है, और ये आज ही का बात है, ये 12 अगस्त की बात है, आज ही का बात है, ठीक है। ये खोला जाएगा और 50 स्टेशन पे खोला जाएगा ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। और इसमें सस्ता दवाई मिलेगा और अच्छा दवाई मिलेगा, सस्ता दवाई और अच्छा दवाई, ठीक है। भारत सरकार का पहल है, रेल मंत्री द्वारा इसको क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। और फिलहाल 50 स्टेशन में ये चलाया जाएगा। तो रेल मंत्री हम लोग का कौन है जानते हैं, अश्विनी वैष्णव जी है कि नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री जानते हैं नहीं है कि नहीं जानता है, नहीं जानता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए स्वास्थ्य मंत्री कौन है। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, महिला एवं बाल स्मृति ईरानी जी हैं, हर दिन संसद भवन में लड़ते रहती हैं, ठीक है। बहुत हल्ला गोल हो रहा है। अभी देखिए मानसून सत्र का खत्म हो गया है, ठीक है। अभी मानसून सत्र में लोकसभा में एक बिल भी आया है चुनाव आयोग को लेकर, कि चुनाव आयोग में अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जोसेफ की अध्यक्षता में एक कमेटी आई थी, तो उसने क्या बोला था, प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा इस कमेटी में। अब क्या कर दिया है, ये जो संसद भवन में जो है जो बिल रखा गया, इसमें क्या किया गया है कि विपक्ष का एक लोकसभा का नेता होगा, प्रधानमंत्री जो होगा, और प्रधानमंत्री जी द्वारा एक नामित सदस्य होगा, वो जो क्या कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा। तो इसी बिल को जैसे रखा गया और लोकसभा सत्र जो है अनिश्चितकालीन के लिए क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। अब जो भी होगा अगला सत्र में होगा, मानसून सत्र खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, केरल में नौका दौड़ प्रतियोगिता नेहरू ट्रॉफी 69वां किस झील में खेला जाएगा। देखिए बहुत बात पूछता है नेहरू का अपना नेहरू ट्रॉफी,
जिससे बच्चे को लगता है कि क्या मारे। नेहरू कप, नेहरू ट्रॉफी मेरे हिसाब से दोनों ही सेम ही है, ठीक है। कहीं आपको कुछ अलग मिलता है, कहीं कुछ अलग मिलता है, ठीक है। तो कोई फुटबॉल मारता है तो ऐसा कुछ नहीं है। नेहरू ट्रॉफी जो है किससे है, नौकायान से है, और ये वेम्बनाड झील में केरल में होता है। भारत की सबसे लंबी झील है ये। सबसे बड़ी झील कहेगा तो क्या मारिएगा, चिल्का झील मारिएगा, ठीक है। खारे पानी का झील है। और मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कहिएगा तो वुलर झील मारना है, ठीक है। और ये कहेगा कि सबसे लंबी झील कौन सा है, तो सबसे लंबा झील आपका वेम्बनाड झील हो जाएगा, जो केरल में पड़ता है। और इसी झील में जो है, इसी झील में 72 को नाव चलता है, यहाँ पे 72 को नाव चलता है। और प्रत्येक साल अगस्त के दूसरे शनिवार को होता है, ठीक है। प्रत्येक साल अगस्त के दूसरे शनिवार को होता है। और ये जो है, ये देख रहे हैं आप, नौका देख रहे हैं ना, नौका की तरह ये चलता है यहाँ पे। ये प्रतियोगिता 69वां प्रतियोगिता होने वाला है। वेम्बनाड झील, देख आपको पहले बोले कि केरल में ये बहुत लंबा झील है। लंबा झील होने के कारण क्या है, 2-3 जिला में पड़ता है, इसी वजह से इसका वेम्बनाड झील और पुन्नमाड़ा झील, ये दोनों झील हो जाएगा। कोलोडू झील आंध्र प्रदेश में है, और श्रीहरिकोटा जो अभी आपको बोले आंध्र प्रदेश में, वो कौन सा झील है, आप लोग हमको बताइए कि जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो आपका है, वहां पे कौन सी झील के किनारे बसा हुआ है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर में पड़ता है, ठीक है। आपका ये चाहिए आपको बताना है, ये हो गया आपका। अब ई जानिए, ये जो है केरल के बारे में। केरल के बारे में क्या कल भी बोले थे कि केरल का नाम केरलम हो जाएगा। अभी विधानसभा में जो है बिल रखा गया है, नवंबर में 2023 से वो केरलम उत्सव मनाने वाला है। क्योंकि आपका 8वीं अनुसूची में जो है मलयालम भाषा है, उसको मलयालम भाषा में केरल को केरलम लिखा जाता है, इसी वजह से, ठीक है। वाटर मेट्रो भी शुरू करने वाला ये पहला आदमी है। क्षेत्रीय भाषा में जो है अब ये निकालने वाला भी कि कोई भी अगर न्यायालय का आदेश होगा तो क्षेत्रीय भाषा में होगा, है कि नहीं है। केरल यहाँ पे ये आपका कौन है, ये विजयन जी है ना, विजयन जी यहाँ के क्या है, आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री थे, ठीक है, पिनराई विजयन, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है लोकसभा का सीट कितना है, विधानसभा का सीट 140 को है, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में इधर बता रहे थे आपको, मध्य प्रदेश का बराबर हम जानकारी नहीं दे पाए, क्योंकि जल्दी करना होता है। बताने का तो बहुत कुछ है, मगर क्या बताएं, समय कम की वजह से कुछ बता नहीं पाता है, ठीक है। आएंगे आप लोग के साथ हम सीरीज लेके बढ़िया से। तो ये कटमी ज्वालामुखी बताते थे, हवाई द्वीप के बारे में बता दिए थे, अब कुछ तो छूटा नहीं, ये भी बता ही दिए थे। भारत बांग्लादेश कच्चा द्वीप बता दिए, भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट में आप लोग जो है रानिल विक्रम सिंह। अच्छा चलिए, आप तो बोल ही दिए हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा, ठीक है। चलिए अब अगला मिलते हैं कल अगला सेशन में, कुछ नया लेकर के, समसामयिक घटना लेकर के। आप लोग को सीरीज कैसा लगता है, बताने का तरीका समझ में आता है नहीं आता है, इसको एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।